हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग का निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव था। तो भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग का निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव था। ऑप्शन है अनुदेशन माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग, अनुदेशन माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग, ऑप्शन सी है द्विभाषा सूत्र या त्रिभाषा सूत्र। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभाषा सूत्र। तो भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग का जो प्रस्ताव था वो त्रिभाषा सूत्र का था, जिसमें पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी होगी और अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी होगी जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, और तीसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों या अंग्रेजी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, आज के कक्षाओं में छात्र के बीच सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय की एक विस्तृत श्रृंखला होने की संभावना है। तो आज के कक्षाओं में छात्रों के बीच सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय डेटाबेस की एक विशिष्ट श्रृंखला होने की संभावना है। सक्रियता, समानताएं, विविधता या निरंतरता। तो जो आज की जो कक्षा है उसमें छात्रों के बीच जो सांस्कृतिक और जातीय और नस्लीय की क्या हो सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता, ऑप्शन सी। यानी कि जो आज की कक्षाएं हैं उनमें छात्रों के बीच में सांस्कृतिक, जातीय और नस्लीय विविधता की एक विशिष्ट श्रृंखला होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है बताना है। ऑप्शन है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, या बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तो शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग एवं पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। इसी प्रकार संवाद एवं परिचर्या भी होती है, और बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना भी आवश्यक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन है, मिथ्या ज्ञान के लोप का दोष के लोप द्वारा, मिथ्या ज्ञान के लोप का दोष के लोप द्वारा, यह अपने प्रयोग के समय पर प्रवृत्ति के लोप द्वारा, यह जन्म के लोप द्वारा या फिर कष्ट के लोप द्वारा अनुगमन किया जाता है। यह कथन भारतीय दर्शन की निम्नलिखित शाखा के किस विषय से संबंधित है। न्याय, मीमांसा, जैन धर्म, चरवाक। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्याय दर्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन की किस समस्या से संबंधित है। तो जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं वो दर्शन के किस समस्या से संबंधित है। ऑप्शन है तत्वशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, मूल शास्त्र या विश्व शास्त्र। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य शास्त्र। तो जीवन के नैतिक मूल्य दर्शन की जो समस्या है वो मूल्य शास्त्र से संबंधित है। दर्शन के मुख्य रूप से तीन पक्ष होते हैं फ्रेंड, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, यह तीन दर्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा सामाजिक सहभागिता के साथ छात्रों की क्षमताओं, रुचियों तथा आदतों का एकीकरण करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा सामाजिक सहभागिता के साथ साथ छात्रों की क्षमताओं, रुचियों, आदतों का एकीकरण करती है। ऑप्शन है प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, प्रयोजनवाद जो है दार्शनिक विचारधारा, जो प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा है, छात्रों की क्षमताओं, रुचियों तथा आदतों का क्या करती है, एकीकरण करती है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता को डेडेडस की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो सृजनात्मकता को डेडेडस की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन है द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अविस्तृत सोच या विविध सोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विविध सोच।
तो जो सृजनात्मकता होती है वह विविध सोच की अवधारणा से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवधारणाओं का क्रम निम्न है। तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी अवधारणाओं जो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी अवस्थाओं का क्रम निम्न है। तो इसमें पियाजे की जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसकी अवस्थाओं का क्रम बताना है। ऑप्शन पहला है संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, या पूर्व सक्रियात्मक काल, या औपचारिक सक्रियात्मक काल। अगला ऑप्शन है संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, या औपचारिक सक्रियात्मक काल। अगला ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक काल, गामक काल, या मूर्त सक्रियात्मक काल, या औपचारिक सक्रियात्मक काल। अगला ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक काल, गामक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल, और मूर्त सक्रियात्मक काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, और मूर्त सक्रियात्मक काल, और औपचारिक सक्रियात्मक काल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है वेक्सलर, बिने, स्पीयरमैन, और कैटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम यानी बिने द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? तो व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? ऑप्शन है गार्डन, आलपोर्ट, सेल्डन, आर.बी. कैटल, या स्प्रेंजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर.बी. कैटल द्वारा व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली दी गई। अगला क्वेश्चन है क्लोस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। तो जो क्लोस्ट्रोफोबिया है ये संलग्न स्थानों का एक डर है। तो इसका उदाहरण क्या है? ऑप्शन है वैश्विक विकास में देरी, जुनूनी बाध्यकारी विकार, तनाव विकार, या आर्टिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तनाव विकार, यानी क्लोस्ट्रोफोबिया जो है वह तनाव विकार का एक डर होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जो ऑनलाइन अधिगम है उसमें खेलों के सृजन और साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मेटीमीटर, बी है पैडलेट, सी कहूत, और डी जूम। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहूत। कहूत का प्रयोग जो कि ऑनलाइन अधिगम खेलों में सृजन साझेदारी के लिए एक नॉर्वेजियम ऑनलाइन गेम साझेदारी शिक्षण मंच है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्कों के निम्नलिखित भिन्न प्रकारों के उनके भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के अनुसार सही अवरोही क्रम की पहचान करें। तो जो कंप्यूटर के नेटवर्क है उनके निम्नलिखित भिन्न प्रकारों के अनेक भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के अनुसार सही अवरोही क्रम की पहचान करनी, भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए है, रुको, इसमें दिया है MAN, WAN, LAN। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर छाड़ना है। ऑप्शन ए है ABC, बी है BCA, और सी है BAC, और डी है CAB। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा BAC, यानी कि WAN, MAN और
AN। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इंटरनेट वैश्विक वेब वर्ल्ड वाइड वेब पर, और सॉरी ये क्वेश्चन हट गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक शोध संग्रह नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसर्च का प्रबंधन द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय मुक्त शैक्षणिक शोध संग्रह नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का प्रबंधन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, या केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT द्वारा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से कहानी एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो समाचार पत्रों में कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन है लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सम्मान करने के लिए, या लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन बी है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निरोगी बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो समावेशी शिक्षा है वह विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक या अन्य विविध योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं। तो सामान्यतः कुसमायोजित बच्चे यहाँ देखे जाते हैं। ऑप्शन है बिखरे परिवार में, ग्रामीण क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं, है गरीब परिवार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिखरे परिवार में। तो सामान्यतः कुसमायोजित जो बच्चे होते हैं वह बिखरे परिवार में देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है। तो कक्ष स्तर पर श्रवण बाधिता की जो पहचान की जा सकती है भाषाई कौशल के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, बार बार दोहराने के लिए बोलना, या शिक्षक द्वारा ऑडियोमेट्री प्रशिक्षण द्वारा। ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 3, सी है 2 3 4, डी है 1 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कि भाषाई कौशल के अभाव द्वारा, पढ़ने और बोलने में विशिष्ट समस्या द्वारा, या बार बार दोहराने के लिए बोलना। तो यह कक्ष स्तर पर क्या है, श्रवण बाधिता की पहचान की जा सकती है इनके माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यस्मरण के द्वारा ज्ञान की परिपूर्णता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक कम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के लिए अवसर देते हैं, या उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी द्वारा उच्चतर अधिगम संस्थानों में प्रारंभ किए गए विद्यार्थी प्रवेश कार्यक्रम एसआईपी के निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य? ऑप्शन है उच्चतर शिक्षा संस्थान की भावनात्मक या बौद्धिक ऊर्जा एवं मूल्यों को मन में बैठाना, देश के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में अवसंरचना में सुधार लाना, निहित क्षमताओं को विकसित करना और उच्चतर शिक्षा के नए प्रवेशकों में एक सकारात्मक अभिवृद्धि प्रदीप्त करना। यह घनिष्ठता या आत्मीयता की भावना को विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्व संबंधी जागरूकता का पोषण करना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है ACD, बी है BCD, सी है BCD और डी है केवल B और D। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ACOD, यानी घनिष्ठता, आत्मीयता की भावना और विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्व संबंधी जागरूकता का पोषण करना, निहित क्षमताओं को विकसित करना और उच्चतर शिक्षा के नए प्रवेशकों में एक सकारात्मक अभिवृद्धि प्रदीप करना और उच्चतर शिक्षा संस्थान की भावनात्मक या बौद्धिक ऊर्जा एवं मूल्यों को मन में बिठाना। अगला क्वेश्चन है, NCERT का मुख्य कार्य राज्य शिक्षा विभाग के साथ मिलकर शिक्षा विस्तार कार्य करना है, देश के स्तर पर केंद्रित रहता है। तो NCERT का जो मुख्य कार्य राज्य शिक्षा विभागों के साथ मिलकर शिक्षा का विस्तार कार्य करना है, जो कि देश के स्तर पर केंद्रित रहता है। ऑप्शन है उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूली शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति के शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने की सिफारिश की गई है? रेड्डी समिति, रामामूर्ति समिति, मेहरोत्रा समिति या यशपाल समिति। तो किस समिति ने शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राममूर्ति समिति ने शिक्षा कार्यक्रम में सुधार करने की सिफारिश की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष संशोधित किया गया? तो जो भारतीय पुनर्वास परिषद है RCI अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष संशोधित किया गया है? ऑप्शन ए है 2005, 2000, 2003 या 2004। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2000 में RCI जो है अधिनियम है संसद द्वारा संशोधित किया गया। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी और 1992 में इसको एक अधिनियमित किया गया था और 22 जून 1993 को एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया था, जिसमें कि 2000 में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बोर्ड पर निम्नलिखित चीज़ें लिखता है: घास, टिड्डा, मेंढक और सांप। अध्यापक किसके बारे में बताना चाहता है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल, जंतु वर्गीकरण या अकशेरुकी और कशेरुकी, अकशेरुकी या कशेरुकी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य सामग्री। घास, टिड्डा, मेंढक और सांप। जिस प्रकार घास को टिड्डा खाता है, इसी प्रकार टिड्डा मेंढक और मेंढक सांप। तो इनकी एक खाद्य सामग्री की श्रृंखला यहाँ पर शिक्षक बोर्ड में दिखा रहा है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।